जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। भागवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और शांत मन से इसके शब्दों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वह अंत तक इसका सार सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आपको हर दिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवत गीता का सार पढ़ना चाहिए। दोस्तों, जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है और दोषों से मुक्त होता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसीलिए उन्होंने कहा, ऐसा भी कहा जाता है कि जिस भी घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद उस घर पर हमेशा बना रहता है और जीवन, सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि हमेशा बनी रहती है और आनंद से भर जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, महाभारत के भीषण युद्ध के आरंभ में अर्जुन अपने चारों ओर अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, दोस्तों और शिक्षकों को देखकर घबरा जाता है, जो युद्ध के मैदान में युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं। निराश और हताश हो जाते हैं। वह जाता है और बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण के सामने अपनी पीड़ा और दुविधा व्यक्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इस युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए एकत्र ये सभी मेरे अपने हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ? हे पितामह, भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करूँगा, क्योंकि वे दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। हे मधुसूदन, मैं जिन कौरवों से युद्ध करने जा रहा हूँ वे सभी मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, अतः ये मेरे अपने लोग हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मर जाएंगे। इस युद्ध में जो सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध अकेले नहीं कर सकता। अपने कुल का नाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? हे कृष्ण, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, बताओ मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक उपयोगी रहा। श्रीमद् भागवत गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भागवत गीता
एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। भागवत गीता जीवन में धर्म, काम और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की द्विधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम बड़े ज्ञानी की तरह बात करते हो, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह इस प्रकार दुख और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते हो। जीवन और मृत्यु प्रकृति की नियति है। ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा ही मारे जाएंगे। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर प्रसन्न होगा। ज्ञानी व्यक्ति रोता नहीं है, वह भूतकाल का शोक मनाता है और भविष्य की चिंता करता है। इसलिए जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। यह दृढ़ संकल्प है जो उसी को समझ में आता है जिसके मन में यह आ जाता है कि उसे कोई दुख परेशान नहीं करता, कोई चिंता उसे परेशान नहीं कर सकती। हे अर्जुन, इसकी चिंता मत करो कि कौन तेरा अपना है और कौन पराया। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्म करने वाले से युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञाकारिता से तुझे मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। अपने इस मन की आसक्ति को त्याग दे, नहीं तो सारा संसार तेरी निंदा करेगा। आज यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो सारा संसार तुझे नपुंसक और कायर कहेगा। यहाँ बात किसी और की नहीं है, यहाँ बात धर्म की है और अन्याय में सही और गलत की बात है। यदि तू गलत को सहन करेगा और उसे समाप्त नहीं करेगा तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वह और ताकतवर बनेगा और वह और भी ज्यादा अन्याय करेगा। इसलिए अपनी आसक्ति को त्याग दे और युद्ध कर। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश की ज्योति चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने वस्त्र त्याग कर देती है। वह अनुपयोगी शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए मनुष्य को बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग ना तो मरने वालों के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवित लोगों के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सभी की आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस पूरे संसार में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं।
इस दुनिया में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से अधिक बलवान नहीं है, अधिक धनवान नहीं है, जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया। मनुष्य के दुख का कारण उसकी आसक्ति है। तुमने क्या खोया, किस बात पर रो रहे हो? क्या लेकर आए थे, क्या खोया, क्या बनाया, क्या मिटाया? जो यहाँ से लिया जाता है वो यहीं से लिया जाता है, और जो यहाँ से दिया जाता है वह यहीं दिया जाता है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य को अपने कर्म में आनंद मिलता है तो वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, आसक्ति से ही इच्छा उत्पन्न होती है। जो मनुष्य सदैव संशय में रहता है और जो अपने मन को वश में नहीं करता, उसके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार धरती पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख सकती, उसी प्रकार मनुष्य को जवानी के पीछे छिपा बुढ़ापा और दुर्बलता किसी जीव को दिखाई नहीं देती। उसका मन जीवन के अंत तक उसे अपने जाल से निकलने नहीं देता, उसे रस्सी में बांधे रखता है, तरह तरह के नृत्य नचाता रहता है। जीव को इतना समय ही नहीं देता कि वह अपने अंतर्मन में झांक सके और अपनी आत्मा को समझ सके। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, यह सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा अजर और अजन्मा है, उसे शस्त्र से नहीं काट सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर भी जीव की आत्मा को दुख, सुख, शोक, हर्ष, अपमान, पीड़ा और हर्ष क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूँ कि सुख दुख को महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, ये तो शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दर्द और पीड़ा तभी होगी जब शरीर पर चोट लगेगी या उसका कोई अंग कट जाएगा। जैसे जब शरीर आग में जल जाता है तो उससे होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा होती है, लेकिन बदनामी या अपयश से होने वाली पीड़ा वैसी नहीं होती। होने से जो आनंद मिलता है उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। बदनामी का दर्द और बदनामी का दर्द सिर्फ आत्मा को होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये यश अपयश अपमान है, ये लाभ हानि, ये जीत है। आत्मा को हार का आनंद या दर्द नहीं होता, ये आत्मा का काम नहीं है, ये मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो, मन जीव के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है। रथ का स्वामी आत्मा में विराजमान है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। मन ही है जो इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के आवेश में चंचल बनाता है। कभी कभी यौवन के आवेश में यह चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह यहाँ
का राजा है, जिसके सामने सभी को झुकना पड़ता है और शरीर के मर जाने पर सभी उसके आगे झुक जाते हैं। जब दीपक में यौवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा हो जाता है, तब मनुष्य डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। मन रोने का नाटक भी करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को रोने का मन करता है। मैं के अभिमान की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन ही है। इसके हाथों में माया का जाल है, जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोहित होता है और अपने सुख से भी वह मोहित होता है और अपने दुखों पर भी मोहित होता है। वह सुख में भी खुशी के गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। वह दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके सुख प्राप्त करता है। हे पार्थ, जीव के लिए अपने मन को वश में रखना आवश्यक है। अपने भीतर के मन को वश में करो और आत्मा में झांको, तभी तुम्हें उस आत्मा के भीतर परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसे ही नियति कहते हैं। जीवन कठिन है, ऐसा लगता है कि जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सर्वोत्तम है। जब आपको भक्ति का एहसास होने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना है। कोई भी कहे अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखता। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस दुनिया में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है और जिससे प्रेम करो उससे असत्य होना कठिन है। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी है मुस्कान और आंसू की। इन दोनों का एक साथ मिलना कठिन है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह क्रोधित होकर कई बार खुद का नुकसान कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे उसके अंदर कितना भी क्रोध क्यों ना हो। आओ खुद को शांत रखने का प्रयास करें। इस दुनिया में आज आपके पास जो कुछ है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। होता यह है कि मन ही व्यक्ति को काम वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल होना है तो मन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। मन पर काबू पाने से मन की शक्ति एकाग्र होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है वह अपने मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर आप अपने मन पर काबू नहीं रखेंगे तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए संदेह करने से बचें। जरूरत से ज्यादा संदेह करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने
रिश्तों को नष्ट कर लेता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वह जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। अगर वह अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर वह बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। एक व्यक्ति को मनचाही चीज मिलने पर कहता है कि यह ईश्वर की कृपा है, परंतु सब चीजें उसकी इच्छा के विपरीत होती हैं तो वह दुखी हो जाता है। ईश्वर की कृपा का यह अधूरा दर्शन ही दुख का पहला कारण है। सामने वाले के साथ जो भी होता है, चाहे उसे नुकसान हो या दुख, हालांकि यह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारा यह गंदा स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, हमारे पास वर्तमान में जो चीजें हैं या जिनकी हमें इच्छा है, उन्हें खोने या ना पाने का लगातार डर हमारे दुख का चौथा कारण है। पांचवा, जो हम करना चाहिए वो नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का पांचवा कारण है। जब भी कोई सुंदर घटना घटती है तो हम उसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। यह अहंकार की भावना हमारे दुखों का पांचवा कारण है। कहाना कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, वह यह कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना आप इन सब से दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा शुद्ध होना चाहिए। केवल दो लोग जानते हैं कि हम जीवन में कितने सही हैं और कितने गलत हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारा विवेक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव है वह मनुष्य है, और जो मनुष्य ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वह जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी आसक्ति है। उसके पास जितनी अधिक आसक्ति होगी उसे उतना ही अधिक दर्द सहना पड़ेगा और अपने अतीत पर पछतावा होगा। कुछ भी नहीं बदला जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपको उसका साथ देना चाहिए जो आपका साथ दे। जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी व्यक्ति की नीयत और दृष्टि बदल जाती है। इस दुनिया में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता और सुख में ज्यादा उछलता कूदता नहीं। सुख दुख अपमान जीत हार हानि आना जाना हानि लाभ ये सब जीवन में लगे रहेंगे। यदि यही स्थिति हमेशा बनी रहे तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो लोग दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं उनके लिए यह कठिन हो जाएगा। वे स्वयं कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह मिल जाता है तो उसकी जगह कोई नई महत्वाकांक्षा ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। कहा जाता है कि संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम कितने ही रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत बलवान होता है जो कई बार व्यक्ति को घमंडी भी बना सकता है। कई बार मित्र आपको असहाय बना देते हैं। यदि आपका समय बलवान है तो अहंकार से बचे, समय खराब हो तो बुरी संगत से बचे। मनुष्य को जीवन
भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। बिना कुछ त्यागे व्यक्ति कुछ पा नहीं सकता। जो देता नहीं उसे लेने का अधिकार नहीं। मनुष्य बिना बीज बोए फल पाने की आशा में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करे, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं है, और जिसे आप पर भरोसा नहीं है वह आपको कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में बस एक ही फर्क होता है। सपनों के लिए आपको बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए आपको बिना मेहनत की नींद चाहिए। मेहनत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजरिए का इलाज संभव है पर नजरिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। एक बुरा इंसान दुनिया से अपने आप गायब हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो बस बहाने की जरूरत होती है, वरना जो आखिरी सांस तक साथ देता है वो तो साथ छोड़ता ही नहीं। साथ मत छोड़ो जिंदगी। एक बात याद रखो, कोई तुम्हारे हाथ से छीन कर ले सकता है, पर किस्मत से कोई नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति की संतान का वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चली जाती है। अगर विश्वास नहीं है तो रावण और कौरव और कंस को देखो। किसी पर विश्वास करना है तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जान लेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भागता हुआ आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह भी आएगा और भाग जाएगा। जैसे हवा नाव को उड़ा ले जाती है, इसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को गुमराह करती हैं। जो मनुष्य सुख दुख में मान अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मान लेने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती। अगर अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। रात की मुट्ठी में एक सुबह होती है। शर्त यह भी है कि पहले अंधेरे को जी भरकर देख लें। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजहों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो उसके जीवन में कोई खास आता है या फिर कोई बेहद खास चला जाता है। दुनिया में जीवन से दूर जाने वाली 4 जगहें कभी नहीं भरती: समुद्र, शमशान, प्यास का घड़ा और इंसान का मन। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ते निभाना छोड़ दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद लोग आपकी बुरी बातों को ही याद रखेंगे। इसीलिए कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान न दें। किसी को धोखा देना वो कर्ज है जो आप किसी को देते हैं, एक दिन वो आपको जरूर मिलता है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले। लोग
कभी आईना नहीं देखते अगर आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखाई देता। आप किसी की जितनी मर्जी तारीफ कर सकते हैं लेकिन किसी का अपमान नहीं कर सकते। अपमान हमेशा नाप तोल कर करो, क्योंकि यह एक ऐसा कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज समेत चुकाने को तैयार रहता है। जीवन में किसी को ज्यादा खुशी और ज्यादा गम मत बताओ। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी छोटी परेशानियां आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो चाहे अपने जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए वो हमेशा खुश रहते हैं और हर परेशानी में खुद को संभालते हैं। एक वो जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी दिखता है, और दूसरा वो जिसके पास कुछ भी नहीं होता और लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए आपको जीवन दोबारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना वो नहीं होकर रहेगा। जिनके मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाता है वे कभी चिंतित नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही चले जाओगे। वास्तव में यहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है। एक दिन माता पिता ही हमें जन्म देते हैं, अगर वे भी हमें छोड़ देते हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद करें। और अगर कोई तुम्हें छोड़ देता है तो याद रखो कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण जी कहते हैं कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या ना करे लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरी संतान है। इसीलिए जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो। ध्यान रखो कि जो लोग खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखते हैं और कठिन समय में धैर्य रखते हैं वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन जो लोग कठिनाइयों से डर जाते हैं उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं, और जो लोग कठिन समय में अपने साहस पर नियंत्रण रखते हैं वे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। आज आप जो भी कर रहे हैं उसका परिणाम आपको कल मिलेगा, और आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपका ही होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसे वही चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास होती है उसकी भी रक्षा करता हूँ। किसको कब और कितनी क्या देना है यह सब मैं तय करता हूँ। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। कान्हा जी कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि वह इसलिए दुखी है कि वह चाहता है कि उसको समय से पहले मिल जाए। वह समय से पहले पाने की इच्छा रखता है और समय से पहले पाने की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। वो मूर्ख है जो कहते हैं कि प्रेम बकवास है। इस संसार में प्रेम ही मूल है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं।
मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जो विश्वास करता है वही बन जाता है। इस दुनिया में भाग्य और समय से बढ़कर कुछ नहीं है। यह ना तो पहले किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भर सकते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का दुश्मन बनना सीखो और अपनों के लिए लड़ना सीखो, त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की बूंद के समान होता है। इस पर कितना भी झूठ डाला जाए, यह हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जो आपको दूसरों के रहस्य बताता हो। बुद्धि तो सभी में होती है, अब चतुराई तो दिखाओ। ईमानदारी हो या ना हो, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चतुराई 4 दिन की चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति गुप्त रखनी चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपके पास आएंगे, और वो भी कर्ज मांगने के लिए। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो वही लोग आपका सम्मान भी नहीं करेंगे और आपका साथ भी नहीं देंगे। इसलिए आपको अपने सुख दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखो, नमक डालने पर भी वे स्वाद बढ़ाते हैं। और एक इंसान ऐसा भी है जो अगर कुछ मीठा भी खा ले तो वह जहर बन जाता है, थूक देता है। अपने जीवन में कभी भी खुशी में किसी को वचन मत दो, गुस्से में जवाब न दो, ना ही कभी दुख में कोई फैसला लो। एक व्यक्ति चाहे लाख चीजें जानता हो, वह पूरी दुनिया को जान सकता है, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको इसलिए ठुकरा देता है क्योंकि उसे आपकी कीमत पता नहीं है तो बुरा मत मानो, हमेशा शांत रहो। इससे आपको जीवन में खुद को बहुत मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। आपको ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी विपत्ति का सामना करने से बचाएंगे। मुश्किल वक्त में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों के चलते उसी इंसान की ईश्वर पर आस्था मजबूत हो जाती है। ईश्वर पर उस बच्चे की तरह विश्वास करो जिसे अगर हवा में उछाला तो वो हंसता है, वो डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा जी कहते हैं, मन को छोटा मत बनाओ, यहाँ तुम्हारे अपने ही मुंह मोड़ लेंगे। मैं वहाँ तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ इंसान समझने लगे। लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, और इज्जत तभी करेंगे जब तुम उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे मजबूत कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखें, आवेग नहीं, क्योंकि फूल बादलों के बरसने से खिलते हैं, उनके गरजने से नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी गलत क्यों ना हो, मीठे शब्द आपके लिए रोग बन जाएंगे, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों ना हो, एक दिन दवा बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपकों को जला देता है, उसी प्रकार यदि खुशियां बांटी जाएं तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे मानव, यदि तू सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो मेरी भक्ति कर। जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे ना तो इस जीवन में शांति मिलती है और ना ही परलोक में। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य मेरी भक्ति नहीं करता उसे ना तो
उसे ना तो इस जीवन में शांति मिलती है और ना ही परलोक में। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यक्ति इस परम रहस्य से युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को अत्यंत प्रेम से सुनाता है उसे यह प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता के इस रहस्य को आत्मसात कराता है और उनके बीच इसका विस्तार और प्रचार करता है वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इसीलिए मित्रों, आप भी इस गीता ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाकर भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार अवश्य करें ताकि आपको भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो सके। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पसंद करें और अपने परिवार के अधिक से अधिक सदस्यों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी जरूर दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण।